आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आनंद महिंद्रा जी के बारे में, साथ ही समझने वाले हैं कि नरेटिव कैसे काम करता है। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का एक LCA तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और इस क्रैश में भारत ने अपना एक पायलट खोया है। इस क्रैश के बाद पाकिस्तान से सेंसिबल कमेंट्स आए हैं और ये चीज दिखाती है कि एविएटर्स कितने प्रोफेशनल होते हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्स पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट पर्सी वीर जी का एक स्टेटमेंट है। इसके अलावा US एयरफोर्स की थंडरबर्ड डेमोन्स्ट्रेशन टीम ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था और इस टीम के लीडर ने इंस्टाग्राम पर जाकर यह भी लिखा था कि वो सरप्राइज्ड है कि एयर शो अभी भी चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2 एरोबैटिक टीम्स हैं जो F-16 और FA-18 हॉर्नेट उड़ाती हैं। FA-18 हॉर्नेट उड़ाने वाली टीम US नेवी की ब्लू एंजल्स टीम है, वहीं पर F-16 उड़ाने वाली टीम US एयरफोर्स की थंडरबर्ड टीम है। इसके अलावा ये वीडियो जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये रशियन एयरफोर्स का मिसिंग मैन फॉर्मेशन था और इस फॉर्मेशन के दौरान रशियन नाइट्स ने भारतीय वायुसेना के पायलट को श्रद्धांजलि दी थी। आमतौर पर एयर शोज में रशिया की भी 2 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, एक नाइट्स जो Su-27 ऑपरेट करती हैं और दूसरे स्विफ्ट्स जो MiG-29 ऑपरेट करते हैं। ओवरऑल लगभग हर जगह के एविएटर्स इस चीज से आहत हुए हैं और ये चीजें केवल एविएटर्स तक लिमिटेड नहीं। इस पूरे इंसिडेंट को लेकर आनंद महिंद्रा जी ने एक्स के ऊपर एक पोस्ट लिखा है और इस पोस्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको उनकी सेंसिटिविटी दिखाई देती है। लेकिन अगर ये पोस्ट उन्होंने खुद लिखी है तो आपको यहाँ पर उनकी इग्नोरेंस भी दिखाई देगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस ट्वीट को थोड़ा डिटेल में। ट्वीट में महिंद्रा जी ने ट्रैजिक लॉस को मेंशन किया है और प्रेयर्स भेजी हैं फ्रेंड्स और फैमिली को। लेकिन सडनली तीसरे पैराग्राफ में उनका फोकस जाता है तेजस प्रोग्राम के ऊपर और वो कहते हैं कि तेजस प्रोग्राम को ये सेटबैक है। देखिए, तेजस ही नहीं लेकिन एयर शो के दौरान बहुत सारे एयरक्राफ्ट पहले भी क्रैश हो चुके हैं और अभी तक हम लोगों को क्रैश का रीजन पता नहीं है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, किसी भी तरीके की प्रिलिमिनरी फाइंडिंग नहीं है, किसी भी ऑफिशियल की तरफ से किसी भी तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। लेकिन आनंद महिंद्रा जी को यहाँ पर पता चल गया है कि ये तेजस प्रोग्राम के लिए सेटबैक है। महिंद्रा जी को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इस एयरक्राफ्ट को 3 लॉट्स में ऑर्डर किया जा चुका है, 40 LCA Mark 1, 83 LCA Mark 1A और 97 LCA Mark 1A, यानी कि इन टोटल 220 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए जा चुके हैं और ये चीज ऑलरेडी एक सक्सेस स्टोरी है, स्पेसिफिकली एक ऐसे देश के लिए जो अभी तक बाहर से चीजें खरीदता है। एयर शोज में एयरक्राफ्ट क्रैश होते हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं और क्योंकि आइडिया होता है कि नीचे बैठी ऑडियंस को एड्रेस करना है, इस वजह से ये एल्टीट्यूड मेंटेन की जाती है। इस एल्टीट्यूड पर जब अग्रेसिव मैनूवर्स की जाती है तो ना मैन और ना मशीन के पास में बहुत ज्यादा समय होता है। यही कारण है कि आपने एयर शोज के दौरान बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे होंगे। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई जा रही हैं जिसमें आपको US नेवी की ब्लू एंजल्स टीम, US एयरफोर्स की थंडरबर्ड टीम, रशियन एयरफोर्स की नाइट्स टीम और रशियन स्विफ्ट टीम के कुछ एक्सीडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, लगभग हर एक एयरक्राफ्ट इस तरीके के शोज के दौरान क्रैश होता है। ये क्रैशेस किसी भी तरीके से सेटबैक तो नहीं होते। हाँ, सेटबैक क्या होता है उसको समझने के लिए आपको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की एक वेंडर इवैल्यूएशन रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा। भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि देश की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को AMCA प्रोग्राम के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। इसी कोशिश में देश के लगभग सभी मेन वेंडर्स को इवैल्यूएट किया गया था और उनकी फैसिलिटीज और प्रोसेस को रेट करके ये समझने की कोशिश की गई थी कि क्या वो इस तरीके के प्रोग्राम को हैंडल करने में सक्षम है। इस इवैल्यूएशन को लेकर आइडिया था कि भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इवैल्यूएट किया जाए और समझा जाए कि उनके पास में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका मैन पावर कितना ट्रेंड है, उनके पास प्रोसेस की कितनी अंडरस्टैंडिंग है और उसके हिसाब से उनको रेट किया जाए आउट ऑफ 100। इसके अलावा यहाँ पर कट ऑफ नंबर रखा गया था 70, यानी कि अगर कोई वेंडर 70 स्कोर करेगा तो उसको बाद में धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है, लेकिन अगर 70 से कम होगा तो उसको डेवलप करना मुश्किल है। इस इवैल्यूएशन में महिंद्रा को 58 आउट ऑफ 100 आए थे और एग्जैक्टली इसको सेटबैक कहते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।